भद्राय जनधर्मस्तु मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धास्थिता आचार्यो दिन शासनो नुतिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रये राधका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् सत् सिद्धाचलगिरि नमो नमो सत् विमलाचलगिरि नमो नमो सद्गुरुजयगिरि नमो नमो वन्दन हो गिरिराजने वन्दन हो गिरिराजने नीति सुरेश्वर नमो नमो हर्ष सुरेश्वर नमो नमो महेंद्र सुरेश्वर नमो नमो वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने मंगल प्रभा सुरी नमो नमो अरिहंत सिद्ध सुरी नमो नमो हेम प्रभ सुरेश्वर नमो नमो वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने किरण प्रभा श्री नमो नमो पद्मलता श्री नमो नमो रक्षिला श्री नमो नमो वन्दन हो गुरुराजने वन्दन हो गुरुराजने ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सेवा ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रम् उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप अपने को तत्वार्थ सूत्र यानी कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए यह तत्वार्थ सूत्र की रचना की गई है। जब तक व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक व्यक्ति को भव की गणत्री नहीं और आत्मा का कल्याण नहीं। अभी अपने को आत्मा का कल्याण करना है तो एक गति में से दूसरी गति, एक भाव में से दूसरे भाव में, एक प्रवृत्ति में से दूसरी प्रवृत्ति में, ऐसी व्यक्ति का संसरण होता रहता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में उसका संसरण रहता है। जैसे कि आप अभी इधर रहते हैं, कभी आपका स्थान बदल गया तो आप दूसरे गांव जाएंगे, उधर से भी आपका स्थान बदला तो तीसरे गांव जाएंगे। जैसे गति में भी परंपरा यही है, एक गति में से दूसरी गति में अवश्य में जाना पड़ता है। जब व्यक्ति का देहांत होता है तब व्यक्ति इधर ही पड़ा रहता है और उसका जन्म दूसरी जगह 48 मिनट में तो उसका जन्म हो चुका है। अरे 2-3 भाव भी हो सकते हैं। एक जन्म हुआ कीड़ी मकोड़ा में जन्म हुआ, किसी पैर के नीचे कुचल के वो मर गया, वापस दूसरा जन्म हो गया, उसके भी नीचे मर गया और तीसरा जन्म हो गया। 2-3 भाव भी हो सकते हैं। तो अपने को एक प्रवृत्ति में से दूसरी प्रवृत्ति के स्थान में जाना, वही है संसार, वही संसार की परंपरा है। आप जाने कि इधर हमारा जन्म हुआ है और मैं जिंदगी भर इधर ही रहने वाली हूँ, तो आपका जन्म आपका मरण तक आप इधर ही रहेंगे, आप दूसरी जगह नहीं जाएंगे, आपका मरण नहीं होगा। ऐसा कभी हो सकता नहीं। मरण हर व्यक्ति का होने वाला है। तो आगे मरण के बाद आपको पुण्योदय है, तब तक तो संसार मीठा लगता है, अच्छा लगता है। जब भी आपको कुछ दुख हुआ, आपको कोई बीमारी प्राप्त हुई, तो आपको लगेगा अरे संसार बहुत खराब है, घंटा ला गया, अभी तो इसमें से निकले तो अच्छा है, महाराज साहब को अच्छा दीक्षा ली होती तो अच्छा होता, अरे ऐसा दुख तो नहीं आता।
लेकिन वो कितनी टाइम, जब तक आपको दुख है उतनी टाइम, जब वापस आपको सुख आ गया तो आप वो भूल गए। इसलिए पुण्योदय है तब तक ठीक है, जब पाप कर्म उदय में आया तो आपका सब कुछ खलास। पाप कर्म उदय में आया है तब तक तो आप दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी, और आपको वैराग्य भाव भी प्रकट हो रहा है। और जब पाप कर्म उदय में, पुण्य कर्म उदय में आया तो जो वैराग्य आया था आपको वो चला गया। यानी कि परिवार के ऊपर, धनमाल के ऊपर, घर-बार के ऊपर, संपत्ति वैभव के ऊपर आपको तटस्थ भाव आया था, अच्छा कि भाई नहीं, ये सब नाशवंत है, इसमें कोई मोह होने जैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको पुण्य प्रकट हुआ आप सब भूल गए। आपको थोड़े 10 वर्ष पहले कोई अनादि भयंकर बीमारी लगी थी, आप इतने दुखी हो रहे थे भयंकर बीमारी में, कहीं डॉक्टरों को बता दिया था आपने, लेकिन आपको लगता है आप जीने की कोई आशा नहीं है, तो फिर आप सोते सोते क्या विचार करते थे? अभी तो मेरी मृत्यु हुई तो अच्छा है, अभी तो मैं कंटाल गई, इधर रहा नहीं जाता मेरे को, अच्छा हुआ मृत्यु हुई तो अच्छा, मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन मृत्यु मांग रहे हैं, मृत्यु होने के बाद भी आप सुखी होंगे, आपको मालूम है? इधर से ज्यादा दुख और दूसरी गति में, इससे ज्यादा तो इधर ही समाधि भाव रखो, संभाव रखो और समभाव से पाप कर्म से पीछे हटो और आप सहन करो। जो भी बीमारी पाप कर्म के उद्देश्य से आपको आई है तो वो बीमारी आपको भुगतनी पड़ेगी, उसमें समभाव तो अवश्य में रखना पड़ेगा। और 10 साल के बाद वो बीमारी आई थी, इतनी भयंकर बीमारी, आपको भी वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया था, अरे दीक्षा नहीं होती तो अच्छा होता, कहा भी अभी तो मरूं तो अच्छा है, जीने में कोई आशा नहीं है। आप इतने दुखी, लेकिन आपके मन में ऐसी भावना नहीं हुई कि लाओ में आराधना करूं, सोते सोते नौकार मंत्र का जाप करूं, प्रभु के ध्यान में लीन हो जाओ, ऐसी भावना किसी के हृदय में जागृत नहीं होती। जो ऐसी भावना, वेदना में भी जो ऐसी भावना जो जागृत हुई आपके दिल में, तो आपकी गति सदगति। और आप तो जैसे आपके हृदय में जो बीमारी लग जाती है आत्मा में और आप बीमार पड़ते तो हाय हो, अरे क्या करेंगे, इतनी संपत्ति पड़ी है, इतना बड़ा परिवार, मैं चला जाऊंगा तो पीछे क्या होगा। अरे पीछे का पीछे जाने, अपन लोग अपनी आत्मा का जानना है, जो भी है जो होना हो जाएगा। आप थोड़ी देखने आए क्या होगा, आप अपने आत्मा के लिए कुछ न कुछ करो, कम से कम नौकार मंत्र में भी आप लीन हो जाओ। पूरी नौकार मंत्र भी नहीं गिन सको, बहुत बीमार है, बोलने में तकलीफ हो रही है, अरिहंत 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 बोलेंगे तो भी चलेगा। अंत समय में भी अरिहंत का ध्यान रहेगा तो भी आपको सदगति है, इतना भी शास्त्र में लिखा हुआ है। अंत समय में फक्त अरिहंत, तो आपको अरिहंत का चरण अवश्य में मिलेगा। और आपने अंत समय में भी जितनी भी संपत्ति, धन, माल, परिवार हो जो भी है उनको याद किया है, तो अंत समय में पूरी जिंदगी धर्म किया और अंत समय में यह भावना जागृत हुई तो आपकी दुर्गति है। अंत समय में सही भावना लानी वो ही सदगति है। धर्म आराधना कोई करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन इतना भी शास्त्र में लिखा है, धर्म कम करेगा व्यक्ति, लेकिन उनकी हृदय सरल है, निर्मल है, कोई प्रकार का पाप नहीं है, पाप का डंक नहीं है, माया कपट नहीं है, और पाप करने में भी डरते हैं, पीछे हटते हैं, तो उनकी भी सदगति हो सकती है। जो ज्यादा धर्म करता है, पाप कर्म बहुत करता है, अंदर आत्मा में माया कपट है, और तो भी वो बहुत आराधना करेगा, हृदय सरल नहीं है, उनका हृदय एकदम मजबूत है, तो भी उनकी दुर्गति। कितना फर्क है। अपन लोग बोले धर्म करते हैं तो सदगति होगी,
धर्म में भी कई लोगों को माया कपट होती है, ऊपर से दिखावा होता है, अंदर से माया कपट होती है, तो भी वो धर्म नहीं चलता है। धर्म अंतर आत्मा से सरल हृदय से निर्मल शुद्ध भावों से जो धर्म आराधना करे तो ही उनकी सदगति होती है। तो संसरणमिति संसार, जो स्थान एक गति से दूसरी गति में दूसरा स्थान जो ग्रहण करता है, उनकी स्थान की परंपरा जो चालू रहती है वो ही संसार है। आप पहले बाल बुद्धि वाले जीव हो गए, बालक हो गए, बाद में यौवन अवस्था प्राप्त होती है, बाद में वृद्धावस्था होती है, बाद में आपका मरण होता है। अवस्था बदलती ही रहती है, अवस्था वो की वो नहीं रहती है। आप अपनी पुरानी अवस्था को याद कर करके कर्म बंधन करो, वो गलत है। मैं पहले ऐसा था, इस प्रकार दिखता था, मेरा बाल ऐसा था, मैं ऐसा दिखता था, अभी कैसा हो गया है। ऐसे कर करके भी आप कर्म बंधन करेंगे तो भी आपकी दुर्गति। पहले वाली जिंदगी गई, उनको भूल जाओ। जैसे भूतकाल को भूलते हैं, भूतकाल को भूल जाओ। भविष्य को याद करना नहीं है और वर्तमान में जीना है। भूतकाल सपना है, वर्तमान काल अपना है और भविष्य काल कल्पना है। इसकी कोई कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं। भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में जियो, अच्छी तरह जी सकेंगे। जो भी मिला है, जो भी खाने को पीने को, कोई भी जितना भी पैसा मिला है उतने में संतोष रखो। आप शांति से रहो, शांत से रहो, कोई आपको तकलीफ नहीं। जैन धर्म मिला है, उन धर्म का स्वीकार करो। उन धर्म को आपने फेंक दिया है और बाद में आप आराधना तो कुछ करते नहीं, बस हाय वो जिंदगी इसमें ही आपकी खलास हो गई है। आपकी जिंदगी इसमें ही पूरी हो गई है। धर्म जो मिला था, उन धर्म के बारे में आप कोई समझते नहीं कि उन धर्म को कैसे स्वीकार करना, किस प्रकार करना और किस प्रकार धर्म में आगे बढ़ना, वो मेहनत आपके पास में नहीं, वो मेहनत आप करते ही नहीं। लेकिन आत्मा के लिए करना है तो धर्म के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। भविष्य को सुधारना है तो भले भविष्य काल एक कल्पना की तरह है, लेकिन उनको सुधारना है तो अभी से कुछ करना पड़ेगा। आपको जो आपका होलसेल व्यापार है, बारगाम आपको जाना पड़ता है, बराबर। आप बारगाम जाने के लिए तैयारियां कितनी करेंगे? ऑर्डर लेके आएंगे, सब माल बनवाएंगे, माल बनवा के पैक करेंगे। पैक भी ऐसे करेंगे कोई पकड़ ले लेगा, ऐसे पैक करके आप लेके जाएंगे। इतना पुरुषार्थ करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे तो आपको पैसा हाथ में आएगा और आपका माल बिकेगा। उसके बाद भी आप उधर जाने से कितनी आजिजी, कितना बोलना, कितना उनको समझाना, कैसे पटाना, माया कपट करनी, झूठ बोलना, वो भी आप करेंगे तो आपको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो अपने को जैन धर्म रूपी जिन शासन धर्म मिला है, जिन शासन मिला है, तो उसमें ही अपने धर्म के लिए पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, तो उसमें भी आपको फल मिल सकता है। जैसे संसार में हर कार्यों में फल मिलता है, वैसे धर्म में भी हर कार्यों में आपको फल मिलेगा। आपको फल ही प्राप्त करना है, मोक्ष रूपी फल। आप रोज प्रभु को फल चढ़ाते ना, रोज प्रभु को, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए वो फल चढ़ाते। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए करना क्या है वो मालूम है। अब आपने माल पैक दिया, सोना लेके आप आए, माल पैक कर लिया, अभी उन माल को करना क्या है वो आपको बुद्धि होनी चाहिए। क्या करना, उनको बेचना है, उनको ग्राहक को पटाना, वो बताना, वो करना, मेहनत करनी, पुरुषार्थ करना, उसमें क्या करना है वो आप अपनी विचारों से, अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। तो धर्म में मिला है, धर्म मिलने के बाद उसमें मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार में रहना है,
समाज में रहना है वो आपकी बुद्धि है। आप अपने विचारों के ऊपर धर्म के आधार आप चलो। जैसे धर्म के आधार ऊपर आप चलेंगे तो आपका बेड़ा पार है। और उधर से कहा गलत रास्ता पकड़ दिया तो आपका दुर्गति, आपका बेड़ा पार है। तो वैसे ही उसको प्राप्त करने के लिए कल भी बोला था, माध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव और आत्मस्थ भाव, यानी कि 3 प्रकार के भावों को बदलना है। जो 3 प्रकार के भाव अपन लोगों के बदल गए तो जीवन में भावी बदल जाएगा, यानी जीवन बदल जाएगा। जीवन शब्द मिला है तो संसार में रहते हुए भी जी 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 करो। आप कोई भी वडील बंधु आपको बोलेंगे, वडील गुजर लोग आपको बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? जी साहब, जो भी आपको वो सच्चा है, इसके अलावा मैं गलत कभी नहीं करूँगा। आपके बड़े बड़े जो इंजीनियर, वकील, जो डॉक्टर क्या बोलते? जी साहब, जी साहब बोलते ना। तो जीवन शब्द मिला है 3 शब्दों से। जी निकाल लेंगे तो बाकी क्या रहेगा? वन। वन में प्रवेश नहीं होगा, उपवन बन जाएगा। अपने को उपवन में प्रवेश करना है। जी साहब सब जगह बोलते रहेंगे। किसी ने बोला जी गुरुदेव, हाँ जी, हमारे में ऐसा शब्द होता है, कभी भी गुरुदेव बोला तो हाँ जी अभी मैं आती हूँ। 1 सेकंड में आपको भी जो वडील बुजुर्ग आपके घर में कभी बोला है, अरे पापा अभी आया, 1 सेकंड, हाँ जी। जी शब्द अपने शब्द में अनुसार अपने आत्मा में रहेगा तो कभी व्यक्ति ठोकर नहीं खाएगा, वो मर्यादा में ही चलेगा, बुजुर्गों के आदर से ही चलेगा, वडीलों के आदर से ही चलेगा। जो आप बोलो वो जी है। तो जी शब्द जो संसार अनेक आत्मा के अंदर जो रहेगा तो वन शब्द निकल जाएगा, जी के पीछे उपवन लग जाएगा। उप शब्द आगे लगाएंगे तो उपवन बन जाता है। उपवन यानी बगीचा, सुंदर उपवन। कितना अच्छा सौंदर्य अच्छा लगता है आपको? तो उपवन जैसा बनना है। जी साहब बोलेंगे तो अपना जीवन एक उपवन जैसे बन जाएगा। वन शब्द निकल जाएगा, जी के पीछे वन लगा हुआ है। आपको वन जैसा नहीं बनना है। वन एक उज्जड़ जंगल होता है और जैसे ही जंगल उज्जड़ वन में दावानल लगे, अग्नि लगे तो वो वन बल के भस्म हो जाएगा। तो ऐसे वन जैसे नहीं बनना है, अपने जीवन को उपवन जैसे बनाना है। वन में से उपवन जैसे, उपवन जैसा जीवन बना तो उपवन क्या है? एक बगीचा है, एक सौंदर्य है, खिला हुआ बगीचा का सौंदर्य। आप क्या करते हो? कहाँ भी पीने के लिए जाते हो, बगीचा उपवन आपको दिखता है, इतने फूलों की क्यारी, इतना फूल, इतना सुगंधित बगीचा उपवन। आप बोले मेरे घर में लाके बिछा दूं, मेरे घर में लाके रख दूं, तो फूलों की कुंडी आप घर में भी रखते हो कि अच्छी ठंडी ठंडी हवा आएगी, लेकिन वो सब बाहर का सौंदर्य है। वो सौंदर्य बाहर का है, अपनी आत्मा का सौंदर्य प्रकट करना है। जब तक आत्मा में सौंदर्य नहीं है तब तक कुछ नहीं है। एक जापान में मिकोड़ा नाम का राजा था, कई वर्षों पहले हुआ था। इतिहास में उसका नाम आता है। जापान में मिकोड़ा नाम का एक राजा, उन्होंने बाहर का सौंदर्य इतना देखा, इतनी हरियाली, इतना उपवन, इतने सुगंधित फूल, इतनी सुगंध उसके मन में हुआ, वो सौंदर्य मेरे घर में बचा। बाहर का सौंदर्य घर में कितने दिन तक आप रखेंगे? आखिर में तो अंतर का सौंदर्य प्रकट होगा तो ही आपको काम आएगा। बाहर का सौंदर्य कितने दिन? वो फूलों की क्यारी, फूलों की कुंडी कितने दिन? उसका क्या काम है? फूटने का। कभी हाथ से गिर गई तो फूट गई। उन मिकोड़ा नाम, जापान का मिकोड़ा नाम ने राजा ने 25 फूलदानी रखी, फूलों की 25 फूलदानी एक टेबल के ऊपर अच्छी तरह से सेट करके उन्होंने रख दी। एक आदमी रखा उनके लिए। आप गुमास्ता बोलो, नौकर बोलो, बहादुर बोलो, कोई भी बोलो, एक गुमास्ता नौकर उसके लिए रखा, उसकी सफाई करने के लिए। सौंदर्य घर में बचाना है,
लेकिन वो सौंदर्य आत्मा में कैसे काम आएगा? आत्मा के लिए क्या लाभकारी है? आप बोले हरियाली की में बैठेंगे, आँख को रोशनी मिलेगी, शरीर में शांति रहेगी, लेकिन आपका जीवों की विराधना करके आँख की रोशनी प्राप्त करेंगे तो कहाँ से प्राप्त होगी? वनस्पति का जीवों की विराधना। आप घास में बैठते हो, घास में योगा करते हो, घास में सोते हो, कितने जीवों की विराधना अपने एक जीव को खुश करने के लिए, लेकिन वो जीव कितनी टाइम तक खुश रहता है? आपको आँख की रोशनी के लिए गाजर खाने को बोलते हैं, कंदमूल। हमारे को क्यों नहीं बोलते डॉक्टर? बोलो, आप भी इंसान, हम भी इंसान। गाजर खाते हैं तो ये आँख अच्छी रहती है। मैं बोलो हम गाजर वाजर कुछ नहीं खाते, फिर भी दूर का एक पाव नंबर भी नहीं, इतना दिखता है मेरे को। नजदीक का नंबर तो 42 का नंबर आने वाला ही है, हर व्यक्ति को आता है। अभी भी डॉक्टर बोले अरे कितनी बढ़िया, कितनी मस्त आपकी आँख है, इतना भी नंबर नहीं है, आधा नंबर भी नहीं। दूर का चश्मा पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो नजदीक का, जब 42 साल की उम्र होती है तो नजदीक का चश्मा तो हर व्यक्ति को आता है, वो कोई नंबर नहीं होता है, वो तो ऑलरेडी सबको होते ही है। तो अपनी को गाजर खाने से, जीवों की हिंसा करने से आँख अच्छी रहेगी? बोलो, जीवों की जितनी विराधना करोगे उतनी अपनी आँख खराब होगी। जितने जीवों की विराधना उतनी आँख चली जाएगी, आँख में रोशनी कम होगी, आँख में आपको दिखाई नहीं देगा, शरीर में घुटन की तकलीफ होती, कमर की तकलीफ होगी। कोई भी जीवों की विराधना करेगा तो उनको शरीर में कोई भी प्रकार की तकलीफ आ सकती है। जीवों की दया जो व्यक्ति जितनी करेगा उतना उनको फायदा है। उनकी आँख अच्छी है, दांत अच्छे, कान अच्छे, घुटन अच्छे, सब कुछ, पूरी बीमारी, शरीर पूरा अच्छा। गुरुदेव के पिताजी की उम्र 93 इयर्स, गौशाला की सेवा की, पूरी जिंदगी तक गायों को खाना खिलाया, गायों की सेवा की। गायों के लिए कभी भी खाना खिलाने के लिए कोई बुलाता था, अभी फंक्शन है भाई, आना बासा जी, पहले मेरे गायों को खिलाओ, बाद में मैं आऊँ। पूरे जितने भी तखतगढ़ वाले लोग हैं, 48 पट्टी में जा जाके 40 लाख 45 लाख रुपया इकट्ठा किया गायों के लिए। धनरूप संजी ने, मालूम होगा आपको, सब जगह गए, एक भी घर तखतगढ़ वाला जहाँ जिस गांव में घर है वहाँ पहले गायों के लिए भी मनाओ। मैं मर जाऊंगा, मेरी गायों ब्याज में भी चलेगी, गायों की सेवा ब्याज में भी हो जाएगी। 93 इयर्स में आँख का चश्मा नहीं, दांत मजबूत, घुटन सही, कोई तकलीफ नहीं। बोलो, जीव दया का पालन वही बड़ा धर्म है। जीवों की जितनी विराधना करेंगे उतनी शरीर में कष्ट है, उतना शरीर में रोग है, उतनी शरीर में बीमारियां हैं। आप बोले लहसुन खाएंगे तो हार्ट अच्छा रहेगा, हार्ट अटैक गुरुदेव को भी आता है। आपको जो बीमारी है वो गुरुदेव को भी कई कर्मों के उद्देश्य से आती है, लेकिन डॉक्टर हमारे को कुछ नहीं बोलता। आप चौबियार करो, कंदमूल मत खाओ, रात्रि भोजन मत करो। हम लोगों को लिक्विड दवा देंगे तो भी नहीं, इसमें कुछ मांस मट्टी कोई नॉनवेज आता है तो कट करेंगे और दूसरी दवाई देंगे, आपको ठीक हो जाएगा। अरे आप खाओ करो, लेकिन जीव दया का पालन करो। जितने भी घरों में जीवों की विराधना है, घर में कसाई खाना खुला हुआ है, उन कसाई खानों में हाथों से जितने भी यंत्रों में जीव मरते हैं वो यंत्र आप बंद कर दो। खड़ाखड़ मशीनें चलती है, यंत्रों से जीवों की विराधना होती रहती है पूरे दिन तक, वो यंत्र बंद करो आपके घर में से। आप बोले कसाई खाना में से जीवों को छुड़ाते हैं, एक जीव 12 महीने में एक जीव को अभेदान दिया, इसमें क्या है, बड़ी बात है। अरे इधर देती नहीं, इधर 12 महीने में संवत्सरी के दिन एक जीवों को अभेदान देता है व्यक्ति, 12 महीने में एक ही जीव अभिदान। लेकिन 12 महीने में घर में कसाई खानों में जीवों की हिंसा कितनी होती है,
यह संसार चक्र कैसे चलता है अपना। जैसे चक्की चलेगी उसे 84 लाख योनि में अपने को भी भटकना पड़ेगा। जैसे मशीन चलती रहेगी वैसे अपने को भी भटकना है। खड़े खड़े आप एकांत मध्यस्थ भाव से विचार करो। ये पाप का रस हम लोग पी रहे हैं, ये पापों का रस एक दिन अवश्य में भुगतना पड़ेगा। ये पापों का रस है। आप जो भी रस पी रहे हैं वो पापों का रस है। आप रस पी रहे ना, बहुत बड़ा स्वादिष्ट लगता है रस। पाप की वस्तु हर व्यक्ति को अच्छी लगेगी। एक बटेका वड़ा और एक केला वड़ा, आप कौन सी पसंदगी करेंगे? आलू का वड़ा या केले के वड़ा का? कौन सी? अरे जो जिसके अंदर आत्मा में धर्म है वो व्यक्ति उनको छोड़ेंगे। जिसके हृदय में धर्म नहीं है, धर्म की शुरुआत नहीं हुई है, वो क्या पसंद करेगा? क्योंकि पाप की वस्तु में हाथ ज्यादा जल्दी जाता है। लेकिन टेस्टिंग खाया आपने, एक व्यक्ति ने केला वड़ा खाया, एक व्यक्ति ने आलू का बटेटा वड़ा खाया, फर्क क्या है? कोई फर्क है? आप कोई 5 मिनट के बाद फर्क बता सकते हो? क्या है? उन्होंने जीवों के प्रति दया की और आपने अपनी रस से, बड़ी स्वादिष्ट से, बड़ी टेस्टफुल से आपने खाया। आपका कर्म बंधन, अनादि कर्म बंधन आपका चालू हुआ। दोनों एक जैसे, बड़ा एक जैसा है, खाने में भी टेस्ट एक जैसा लगता है, लेकिन फर्क है जीवों की विराधना में। जीवों की विराधना में फर्क है। सुई के अणी के ऊपर जितना भी रस आता है, एक सुई सुबोएंगे आलू में, उसके ऊपर कितना रस, इतना, उसमें अनंता जीव। कंदमूल में अनंता जीव। अभी तो घर घर में कंदमूल तो नहीं रहना चाहिए। किसी के घर में है तो नहीं भरा हुआ? घर में भरा हुआ है तो फेंक देना बाहर, लेकिन जीवों की विराधना करने में थोड़ा आगे बढ़ना। विराधना मत करना, बिल्कुल थोड़ा पीछे हट जाना विराधना करने में। जहाँ भी जीवों की हिंसा होती है वहाँ पीछे हटते जाओ। आप एक एक डगला आप पीछे हटेंगे तो आपको लाभदायक है। तो मध्यस्थ भाव यही रखना है, उपेक्षा भाव रखना है। पाप में रस नहीं रेड़ना है, पाप में रस प्रकट नहीं करना है, उन रस को दूर करना है। आप तो खाने में खाते तो हो, अरे कम से कम किसको मजबूरी से खाना पड़ता है, वो भी उसको, जो व्यक्ति उसमें टेस्टफुल नहीं खाएगा उनके हृदय में दुख होगा, आंख में आंसू आएंगे, हाथ उनके दूधते होंगे, हाथ में से दुजारी होगी और वो पीछे हटने की तैयारी करेगा तो अनुबंध नहीं पड़ेगा। पाप का अनुबंध कभी नहीं पड़ना। पाप करते हो, संसार में बहुत पाप किया है, लेकिन पाप में अनुबंध हो गया तो वो पाप आपको अवश्य में भुगतना पड़ेगा। लाखों करोड़ों अब्जों की संपत्ति का दान देंगे तो भी वो पाप आपका नहीं छूटेगा। मेरू पर्वत जितना भी दान दे देंगे, पूरे जगत की जो संपत्ति का दान देंगे तो भी वो अनुबंध पड़ा हुआ आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए अनुबंध मत करो पाप में। पाप करो लेकिन दुख के साथ करो, अंतर के आंसुओं के साथ। मैं छोड़ नहीं सकता लेकिन छोड़ने की तैयारी अवश्य में करूंगा। खाना नहीं चाहिए, खा रहा हूँ, मैं पापी हूँ, उन जीवों की हिंसा कर रहा हूँ, आंख में आंसू है फिर भी मैं खा रहा हूँ। कम से कम इतना दुख तो अवश्य में आपको होना चाहिए। कोई भी पाप करो तो ये मध्यस्थ भाव है। दूसरा है तटस्थ भाव, यानी निरपेक्ष भाव। तटस्थ भाव यानी निरपेक्ष भाव, यानी वैराग्य। हर वस्तु के ऊपर की आसक्ति को दूर करो। हर वस्तु के ऊपर की आसक्ति दूर करनी है। उसमें मैंने पहले भी बोला, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव। जोना और एक देखना और जानना, उसमें मिलना नहीं। देखना और जानना। आपने वो वस्तु देखी बराबर, आपने जान ली और उसमें आप मिल गए, घुल गए तो आपका पाप चालू।
रहे तो आपका पाप बंद। लेकिन आप तो क्या करते हो, अरे एक जन पाप करता है तो 10 जन को साथ में लेके करता है। आओ भाई तू भी आ, उधर खड़ा रहना भी शास्त्र में मना बोला है। आप मौन रखो, उधर से निकल जाओ। जो भी पाप क्रिया जो चालू है, आपको करने के भाव बोल रहे, आपको बातें कर रहा है वो, तो आप मौन रहो, उसमें बोलो भी मत। नहीं बोलने में 9 गुण है, नहीं बोलेंगे तो अच्छा है, और बोलने जैसा भी पड़े तो आप उधर से निकल जाओ। जैसे कि आपके घर में किसी का लगन है, शादी है, बहुत पटाखा फोड़ना है, बहुत ज़्यादा। कोई एक व्यक्ति ने आके बोला भाई बहुत पटाखा फोड़ना है, लेकिन इसमें जीवों की विराधना कितनी होती है, 8 कर्मों की विराधना, 8 कर्म का बंधन होता है एक पटाखा फोड़ने में। अरे फोड़ेंगे, पशु पक्षी है, कोई गर्भवती पक्षी नहीं होगी, उसका आवाज से बच्चा मर जाएगा, कहीं जीव आवाज से बेचारे उड़ उड़ के चले जाएंगे, कहीं जीवों का कच्चर घाण निकल जाएगा। अरे कोई जो सामने वाला व्यक्ति धार्मिक होगा, लेकिन एक दोस्त नास्तिक होगा, नास्तिक, वो बोलेगा अरे अच्छा लगता है, आवाज आता है, अच्छा लगता है, पटाखा फोड़ना ही चाहिए। वो बोले भाई नहीं, मेरी बहन ने दीक्षा ली हुई है, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूँ। इसमें बहुत प्रकार की विराधना है, 8 कर्मों की विराधना होती है। इन विराधना में पाप का भागीदार मैं बनूंगा। सब लोग तो मजा लेंगे, लेकिन पाप का भागीदार मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। आप जो धर्म के कार्य में जो आगे बढ़े होंगे तो आप उनको मना करेंगे, भले आप कितना नहीं बोलो। जो प्रभु की अंगरचना, प्रभु की पूजा, प्रभु का महापूजा, कोई भी कार्य करना हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह कार्य मैं नहीं करूँगा। तो आप उससे विरक्त भाव से वैराग्य भाव प्रकट करेंगे, आसक्त भाव से दूर रहेंगे। नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगाना है, तो आप पाप कर्म से बच जाएंगे। वो है तटस्थ भाव। आप बोले हमारा जीवन आपको मिला है, आयुष्य मिला है, आपकी आयुष्य अनादिकाल से इधर ही रहेगा, हम मरेंगे नहीं, हमारा आयुष्य बलवान है। पर आयुष्य कोई किसी का बलवान नहीं, इसलिए जीवन में विवेक रखना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो, बहुत अच्छी फीस दे, बराबर। बच्चा आपका बहुत होशियार हुआ, आप बहुत खुश है, लेकिन कभी आपके दिल में ऐसा हुआ कि मैंने इतनी बड़ी कॉन्वेंट स्कूल में लेके बच्चे को पढ़ाया है, लेकिन मेरे बच्चे में जैन धर्म का संस्कार कितना है, विनय विवेक है या नहीं है, वो बच्चा आगे जाके क्या करेगा। विनय विवेक बिना का जीवन एक उकरड़ा है, उकरड़ा। जिसमें विनय विवेक नहीं है उसका जीवन कुछ नहीं है। उकरड़ा यानी डस्टबिन है न, कचरा, कोई कीमत नहीं है उसकी। कहाँ भी जाएंगे आप, बैठना कैसे, बोलना कैसे, वडीलों के साथ कैसे रहना, किस प्रकार आदर सत्कार करना, किस प्रकार घर में रहना, किस प्रकार दुकान में रहना, आपको विनय ही नहीं है, विवेक नहीं है। जहाँ जाए बैठ गए, जहाँ जाए खा लिया आपने, जिसके जाप जैसे तैसे बोल दिया, जैसे तैसे बातें कर ली, वो विनय विवेक आपके अंदर नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे। आप बड़ी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी कितने लाख की फीस देके, लेकिन विनय विवेक आना बहुत जरूरी है। आपके बच्चों को संस्कार भी देना बहुत जरूरी है। संस्कार वाटिका में, पाठशाला में अवश्यमेव बच्चों को भेजो, उधर आपको संस्कार मिलेगा, उधर आपको विनय विवेक प्राप्त होगा। कैसे रहना माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ कैसे रहना, किस प्रकार चलना, किस प्रकार खाना, कौन सी वस्तु खानी, कौन सी वस्तु नहीं खानी, कौन सी वस्तु छोड़ने लायक है, कौन सी वस्तु छोड़ने लायक नहीं है, वो सब विनय विवेक कहाँ से प्राप्त होगा। आपने लाखों की फीस खर्च की, इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाया, कुछ प्राप्त होगा। आप बड़े बुजुर्ग लोग आए और बच्चे क्या करते, ऊपर ही बैठे रहते हैं,
कोई आदर सत्कार नहीं, कोई बुलाते नहीं, कोई सामने देखने के लिए तैयार नहीं, अपनी मस्ती में अपने मोबाइल में मस्त हैं। कोई मामा आए चाहे कुछ भी आए, कोई परिवार से लेना देना नहीं। अपनी कोई भी सगे वाले कोई आए तो बेडरूम में बंद करके वो बैठ जाएंगे, वो और अपना मोबाइल, बस किसी से लेना देना नहीं, क्योंकि उसके में संस्कार नहीं है। वो बोलेंगे अरे बेटा मामा, अरे मामा मामा लेने दो, आपको आप बात करनी तो करो, मैं तो गया अंदर। कोई किसी से लेना देना नहीं है, किसी के साथ प्रेम भाव नहीं उनको। जो भी जितना भी प्रेम भाव है वो नष्ट हो जाता है। जैसी स्कूल में आप पढ़ाएंगे वैसा ही संस्कार आपको प्राप्त होगा। आप कृष्ण की स्कूल में जाएंगे, बराबर, वो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, दर्शन करेंगे। अपने मंदिर में आएगा वो व्यक्ति तो भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि बच्चों को संस्कार ही ऐसा आया है। एक सेठ का लड़का, इतना छोटा सा पोता, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था। उधर क्या नॉनवेज वॉनवेज सब खाते। मेरे ख्याल से मुसलमान की स्कूल के कोई थी। कच्चे वांदे कॉकरोच, कच्चे कॉकरोच पौवा में डाल के व्यक्ति खाता रहा। छोटा सा बच्चा वो खाने लग गया, सब उसके पास में बैठता है खाने के लिए। सब लोग पौवा में कच्चे कॉकरोच खाते हैं। वो बच्चा जब घर में भी आया, स्नान करने के लिए बड़ा 8-10 साल का बाथरूम में जाता है। बाथरूम में 1 घंटा 2 घंटा लगता है उधर। अरे जितने भी कॉकरोच है बाथरूम में खाता है, बैठता रहता है। अपने बच्चों को कम से कम जैन के संस्कार दो, जैन स्कूल में पढ़ाओ, गुरुकुल में पढ़ाओ, तपोवन में पढ़ाई कराओ। आप बोले बच्चे को इतनी अच्छी पढ़ाई, अरे पढ़ाई हो गई तो भी बाद में धर्म के संस्कार देना बहुत जरूरी है। अहमदाबाद में पालड़ी में बड़ा सेठ शांतिलाल भाई, उनका ही पोता बड़ा ट्रस्टी, इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ता था, कॉकरोच खाने लगा। बोलता है यार 1-1 घंटा बाथरूम में क्या करता है बच्चा भाई, एक बार देखो तो सही। खिड़की से ऊपर देखा तो कॉकरोच खा रहा है, सब जितना भी कॉकरोच निकलता है बाहर वो खा रहा है। बच्चे की आदत पड़ गई, कॉकरोच कच्चा, अरे मरा हुआ भी नहीं, कच्चा कॉकरोच पौवा में डाल के रोज खाते थे। वही अपने जैन संस्कारी का बच्चा, बड़ी ट्रस्टी का पोता, बड़ी उनके नाम है, नाम झवाली पालड़ी में शांतिलाल भाई, बड़ी ट्रस्टी है, उनका ही पोता गुरुदेव के पास में गए। क्या करूं गुरुदेव, इतने रोने लगे, बड़ा गलती हो गई। गुरुदेव बोले पहले आपका बच्चा पढ़ता क्या है, अरे बच्चे को सुधारो गुरुदेव। अभी गुरुदेव क्या करें, जब वो बच्चा गिर जाता है नीचे, बच्चा बिगड़ जाता है, तब आप पकड़ के लेके आते हैं गुरुदेव के पास में। फिर वो बच्चे को गुरुदेव कैसे संस्कार देंगे। आपने अपनी हाथों से बच्चे को पढ़ाया, बच्चे अरे अच्छी स्कूल में है थोड़ी है, अरे आप इंग्लिश मीडियम पे पढ़ाओ, बच्चा अच्छा पढ़ सकेगा, लेकिन साथ साथ में जैन धर्म के संस्कार भी आप देते रहो। पाठशाला, संस्कार वाटिका, वो भी आपके संस्कार जो बच्चे में आते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा। बाद में गुरुदेव ने बोला भाई पहले स्कूल बंद करवाओ, वो दूसरी स्कूल में बच्चे को ज्वाइंट करो। उस बच्चे को स्कूल में से निकाल दिया, दूसरी स्कूल में तपोवन गुरुकुल में बच्चे को भेजा। वही बच्चा बड़ा होके संस्कारी होके दीक्षा संयम ग्रहण कर लिया। कॉकरोच खाने वाला बच्चा, बोलो संस्कार जीवन में क्या काम करता है। हर व्यक्ति को संस्कार देना बहुत जरूरी है। जो संस्कार आएगा तो ही विनय विवेक आएगा। संस्कार के बिना विनय विवेक आपको प्राप्त नहीं होगा। एक बॉम्बे से पुणे से व्यक्ति, बॉम्बे से पुणे आ रहा था, बड़ी पढ़ाई कर रहा था, 22 वर्ष का लड़का, रियल घटना, 22 साल का, उसमें विनय विवेक कुछ नहीं है, इतना पढ़ा लिखा है। वो बॉम्बे से पुणे जा रहा था और बीच में उसको याद आया अरे मेरे घर में ही वो सामान रह गया। छोटी उम्र में शादी हो गई थी उनकी, घर में सामान मैंने दिया नहीं, अरे अच्छा हुआ। फिर
ट्रेन में विंडो खोल के उन्होंने मस्तक बाहर निकाला। हाँ, नेटवर्क नहीं मिल रहा है फोन से, फोन में बात करने के लिए उन्होंने जब भी फोन लगे तो मेरी पत्नी को बात करूँ तो वो पहुंचा देंगी उधर। हॉस्टल में पढ़ता था। तो जैसे उन्होंने ट्रेन से हाथ बाहर निकाला, मस्तक बाहर निकाला और उधर भी नेटवर्क नहीं मिला तो फिर दरवाजे की साइड आया, पकड़ के दरवाजा खोला, एक मस्तक उसका बाहर है, एक हाथ उसका बाहर है, हाथ में फोन है। जैसी गाड़ी एक थंबे को टकरा गई और उनका मस्तक फूट गया और प्राण पखेरु उड़ गया। देखो, अपने में विनय विवेक जो होता तो अच्छा कि भी गाड़ी जहाँ भी खड़ी रहेगी वहाँ मैं बाहर जाके फोन कर लूँगा तो मेरा सामान आ जाएगा। लेकिन विनय नहीं, विवेक नहीं, उसमें कुछ नहीं है तो अपने प्राण पंखेरु आत्मा को खोना पड़ा। हर व्यक्ति में जो विनय विवेक समझ होगी तो वो समझदारी से काम करेगा, इतनी उतावल से काम नहीं करेगा, हालती ट्रेन में नहीं चढ़ेगा। अरे 5 मिनट खड़े रहो, कभी भी आप जाएंगे, रास्ता क्रॉस करना है, गाड़ी उधर ही आ रही है, मैं दौड़ जाऊंगा, नहीं, 5 मिनट खड़े रहते तो इसमें क्या है। जिस व्यक्ति के पास धर्म के संस्कार समझदारी होगी तो ज्यादा उतावल करके वो नहीं जाएगा। इसलिए उतावल में काम करना भी अपने को अंत में दुखी होना पड़े ऐसे उतावल में काम भी नहीं करना है। अपने को अंत में दुखी होने का फायदा हो जाए, दुखी होने की टाइम हो जाए तो यह भी आपको नहीं करना है। किसी भी कोई भी बोले तो उनको मान के आपको विनय विवेक से काम करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तीसरा नंबर है आत्मस्थ भाव। आत्मस्थ भाव यानी आत्मा में लीन रहना, किसी का कोई देना लेना नहीं। जो भी व्यक्ति आत्मा में जो लीन रह के जिंदगी मौत का बहाना है, जिंदगी मौत का बहाना है, सब कुछ यहाँ से छोड़ के जाना है। जीवन है एक धर्मशाला, जीवन है एक धर्मशाला, बस एक रात का ही ठिकाना नहीं है। जीवन एक धर्मशाला है। आप कहाँ भी धर्मशाला में जाएंगे तो कितने दिन रुकेंगे? एक दिन। धर्मशाला में एक दिन रुके तो ये जीवन भी एक दिन का भी एक रात का भी इसका ठिकाना नहीं है। कभी भी मृत्यु आ सकती है, सब कुछ छोड़ के कभी भी जा सकते हैं। तो अपने को जीवन में विचार करना है। जो आत्मस्थ भाव में रहेंगे उसके ऊपर वैराग्य भाव प्राप्त करेंगे, आसक्त भाव को दूर करेंगे, माध्यस्थ भाव रखेंगे तो अवश्य में आपको फायदा होगा। इसलिए जीवन में संस्कार बच्चों को देते रहना। संस्कार के बिना जीवन अधूरा है। आप चाहे डिग्री कितनी भी प्राप्त करवाओ, ग्रेजुएट बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, MBBS बनाओ, कोई भी बनाओ, लॉयर बनाओ, वकील बनाओ, सीए कोई भी बनाओ, लेकिन जब तक धर्म के संस्कार नहीं है तब तक आपके बच्चे का जन्म नहीं है। आप ऐसे ही समझो कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ, चाहे वो 25 साल का, 23 साल का, 22 साल का, 30 साल का, 20 साल का, 50 साल का हो जाए आदमी और औरतें, पर उसमें जो धर्म के संस्कार नहीं है तो आप ऐसे ही समझना कि मेरा जन्म भी नहीं हुआ है। जभी से धर्म की शुरुआत होगी तभी से आपका जन्म है। आप अभी से चालू की तो आप ऐसे ही समझो मैं 1 महीना का हूँ, क्योंकि भव की गणतरी धर्म को प्राप्त करने के बाद ही होगी। और धर्म जब प्राप्त करेंगे, धर्म की शुरुआत करेंगे तो अपने को सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन मिलेगा, सम्यक ज्ञान मिलेगा, सम्यक चारित्र मिलेगा और भव की गणतरी उसी टाइम से चालू होगी। जब तक आपने धर्म नहीं किया है तब तक आपकी जिंदगी आप ऐसे ही बोलो मेरी अभी जन्म नहीं हुआ है। धर्म नहीं करते हो तो ऐसे समझना मेरा जन्म भी नहीं है अभी। जहाँ धर्म में जब ही धर्म की शुरुआत उसी से जन्म की तैयारी, यानी कि मैं इतने वर्ष का हुआ हूँ, 1 महीना हुआ धर्म करती तो आप बोले मैं 1 महीना का हूँ। 40 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष वो पानी में
जिंदगी पूरी होने आई, लेकिन धर्म की शुरुआत अभी हुई है, तो मेरे के धर्म की शुरुआत से वो वर्ष की कीमत होगी मेरी। वो इतने वर्ष ही मैंने धर्म किया है, तो आत्मस्थ भाव अपने को रखना है। जैसे ही आत्मस्थ भाव में अपन लोग लीन होंगे तो अपने को धर्म की शुरुआत होगी, और धर्म की शुरुआत होगी तो अवश्य में अपने को कल्याण होगा। कुछ कहना 18 अभिषेक के लिए 18 अभिषेक कल करवाने के बोला है। सबकी इच्छा हो तो भाई